अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें ताकि हम आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट दे सके। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की जानिब। मैं आज तकरीबन 30 साल बाद अपने घर वापस लौटा था। न जाने क्यों गैर इरादी तौर पर मेरे कदम उन्हीं गलियों की जानिब बढ़ रहे थे जहां मैं पलकर जवान हुआ था। मैं अपने घर से चलता हुआ पैदल ही उन गलियों और दीवारों को देखे जा रहा था जहां पर मैं बैठकर खेला करता था। न जाने आज मुझे पैदल चलते हुए कितना वक्त गुजर चुका था। मैं काफी देर से उन गलियों और दरीचों को देखे जा रहा था जहां मैं बचपन में खेला करता था। पुरानी यादें आज खुद ब खुद ही मेरे दिल में ताजा हो रही थी। मेरा दिल जैसे मचल रहा था और मेरी नजरें माजी से रिश्ता जोड़ रही थी। मैं उन मानूस चेहरों और पुरानी इमारतों को देखता हुआ मुसलसल आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरी नजर एक पुरानी बिल्डिंग पर पड़ी और मैं चौंक कर रुक गया। ये ये तो वही कॉलेज है जहां मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। न जाने क्यों मेरा दिल इस कॉलेज को देखते ही अंदर से झूम उठा था। कितनी अजीब बात है ना, वक्त एक चुटकी में गुजर गया। मैं आज जब पीछे पलटकर देखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कल की ही बात हो। ये कॉलेज जो आज से 30 बरस पहले तक तुलबा और तालबात से भरा नजर आता था, आज अजीब सी ही वीरानी पेश कर रहा था। इसे देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अब यहाँ पर तदरीसी सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया हो। खैर, मैंने अपने आसपास नजर डाली और खामोशी से कॉलेज के टूटे हुए दरवाजे से होता हुआ अंदर की तरफ दाखिल हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाता हुआ कॉलेज की राहदारी से गुजर रहा था और मेरा रुख अपने पुराने कैंपस की जानिब था जहां पर मैंने 10 साल गुजारे। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरी तबीयत उदास हो गई। छत पर बड़े बड़े जाले हर तरफ तने हुए नजर आ रहे थे और इर्द गिर्द फर्नीचर पर पड़ी हुई मिट्टी चीख चीख कर कह रही थी कि ये कॉलेज कई दहाइयों से बंद है। मैंने अपनी टेबल पर मिट्टी साफ करते हुए एक बार फिर से पूरे कमरे का जायजा लिया। क्या दिन थे! ये जगह मेरी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। लेकिन सिवाय अफसोस करने के और भला किया भी क्या जा सकता है। लेकिन बार बार एक सवाल मुझे अंदर ही अंदर से कुरेद रहा था, आखिर क्यों इस कॉलेज को बंद कर दिया गया है। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक जोर से किसी के कराहने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा हो। फिर अगले ही लम्हे मुझे उसी राहदारी में किसी के चलने की आवाज आई। शायद चलने वाला किसी गहरी तकलीफ में मुब्तला था, इसलिए वो अपना एक कदम घसीट घसीट कर चल रहा था। ये आवाज राहदारी से होती हुई सीधा एन मेरे पीछे आकर रुक गई। अचानक ही मेरे दिल को एक अनजाने से खौफ ने आ लपेटा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखूंगा तो शायद पत्थर का बन जाऊंगा। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैं पीछे की जानिब मुड़ा। वो एक लम्हे मुझे देखकर ठिठक सा गया। अरे सर जी, आप और यहाँ, और वो भी इतने सालों बाद। शायद उसने मुझे पहचान लिया था। अरे यार, तुम मुनीर हो? जी सर, मैं मुनीर हूँ, इस कॉलेज का चपरासी। मुनीर को देखते ही मेरा दिल चहचहा उठा और मैं उससे बगलगीर हो गया। उसके सफेद बालों की चांदी बिल्कुल नुमाया नजर आ रही थी। अरे यार मुनीर, तुम तो बूढ़े हो गए हो। मैंने मुस्कुराते हुए मुनीर की जानिब देखा। जी हाँ साहब जी, आखिर बुढ़ापा भी तो आना था। अब इस जिस्म में सिवाय निकाहत के और कुछ भी बाकी नहीं। आप सुनाएं, माशाल्लाह से आप तो बड़े सूटेड बूटेड लग रहे हैं। उसने अचानक से मेरे सरापे पर अपनी नजर डालते हुए कहा। अरे हाँ यार मुनीर, मैं मुल्क से बाहर होता हूँ, बस अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ। सोच रहा था कि अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लूं, सो इस तरफ चला आया। बहुत अच्छी बात है सर जी, परिंदा भी हो तो अपने आशियाने पर एक बार जरूर वापस लौटता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब यहाँ बहुत खतरा है। अब कोई भी इधर आने से कतराता है, ये ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। क्यों मुनीर, यहाँ ऐसी क्या बात हुई है कि मुझे कोई खतरा होगा? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। ना तो कॉलेज में असातिज़ा हैं और ना तालिबे इल्म।
एक लंबे अरसे से ये कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। मगर क्यों मुनीर? ऐसा क्या हुआ कि इस कॉलेज को बंद करना पड़ा? सर जी, तलबा का कहना था कि यहाँ से अक्सर रोने की आवाजें आती हैं, तो कभी चीखने की। उनके मुताबिक यहाँ कोई भूत रहता है। और तो और उसने कई लड़के और लड़कियों की जान भी ले ली है। क्या क्या वाकई मुनीर? मैंने हैरत ज़दा लहजे में मुनीर की जानिब देखते हुए कहा। जी सर, मैंने तो यही सुना है। और अक्सर यहाँ से रोने और चीखने की आवाजें भी आती हैं। लेकिन क्या करूं, मेरी ड्यूटी है। चले, बहुत बातें हो गई। आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ। वो ये कहता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मैं हैरान था कि इन 30 सालों ने इस कॉलेज का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। हर तरफ पूरी सरारियत ही नजर आ रही थी। और कुछ देर पहले बैन करने की आवाज तो मैंने खुद भी अपने कानों से सुनी थी। क्या वाकई यहाँ कोई भूत है? मैंने अपने कंधे उचकाए और फिर से मुनीर को मुखातिब किया। हाँ साहब, मैंने आपको जो बताया है ये सब सच है। अब हम चलते हुए सीधा स्टाफ रूम की तरफ निकल आए थे। स्टाफ रूम के सामने ही एक बड़ा सा लॉन था जिस पर नन्ही मुन्नी मखमली सी घास बिछी हुई थी। आइए साहब, हम यहाँ बैठते हैं, मुनीर ने अचानक उस जानिब इशारा करते हुए कहा। और मैं पालती मारकर उसी मखमली घास पर बैठ गया और मुझसे कुछ ही फासले पर मुनीर भी बैठ गया। इससे पहले कि मुनीर और मैं कोई और बात करते, एक जोरदार चीख हमारे कानों से टकराई। बचाओ, मुझे बचाओ! एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ हमारी तरफ भागे आ रहा था। अरे अंकल, अंकल यहाँ से भागे, यहाँ पर भूत है, भूत! उस लड़के को देखते ही ऐसा लग रहा था कि वाकई उसने कोई बहुत भयानक चेहरा देखा है। उसकी ये हालत देखते हुए मैंने उसे बेसाख्ता आवाज देकर रोका। अरे बच्चे, क्या हुआ? किसका भूत है? आखिर क्या चक्कर है, कुछ बताओ तो सही। लेकिन वो लड़का एक लम्हे को भी ना रुका। कुछ नहीं सर, आप भी यहाँ से भाग जाएं। ये ना हो कि वो भूत आपको भी मार डाले। वो लड़का खौफ से इंतहाई सहमा हुआ था और उसकी ये हालत देखकर मैं और मुनीर भी घबराने लगे थे। मुझे लगता है साहब जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर मुनीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैं भी आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। फिर वो हुआ कि जिसका मैं अंदाजा भी ना कर सकता था। अगले ही लम्हे मुनीर किसी चीते की तरह भागते हुए कॉलेज का दरवाजा अबूर कर गया और मैं पागलों की तरह वहीं का वहीं खड़ा रहा। मैं हैरान था कि आखिर मुनीर की बूढ़ी टांगों में इतनी जान कहां से आ गई। अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता खौफ ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाता, मुझे अपने सामने एक बहुत ही हसीन नौजवान मुस्कुराता हुआ खड़ा नजर आया। अरे सर जी, आप अभी तक यही मौजूद हैं? मैंने तो सुना है यहाँ बड़े भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन आपको देखकर महसूस होता है कि आपको इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला था। हम्म। उसे देखकर मैं भी मुस्कुराया। मेरा भी कुछ यही ख्याल है कि ये भूत प्रेत सिर्फ एक बातें हैं, महज एक कहानी है। उस नौजवान के चेहरे पर एक अजीब सी अपनायत थी। जनाब, मेरा नाम सज्जाद है, सज्जाद। इतना कहकर उसने फौरन ही अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग मनफी और मोहलिक सोचों की दलदल में फंसे हुए हैं? अब आप इस तालीमी इदारे को ही देख लीजिए, कई दहाइयों से बंद है और मैं बराबर कोशिश में लगा हूँ कि यहाँ फिर से तदरीसी सिलसिले को जारी किया जा सके। अफसोस है सर जी, अपने मुल्क से दूर होकर हम खुद कितने बेखबर हो गए हैं, जबकि हमारे असातिज़ा सिवाय मुखालफत और सियासत के और कुछ भी नहीं करते। सज्जाद ने तमस्खुराना लहजे में असातिज़ा का मजाक उड़ाते हुए कहा और मैं उसकी जुबानी बातों पर गौर करने लगा। अरे यार सज्जाद, तुम तो बड़े ज़हीन हो, न जाने कैसे कैसे भेद खोलते जा रहे हो। खैर, हालात कैसी ही क्यों ना हो, हमें अपने मुल्क और कौम के लिए अपने हिस्से की शम्मा जरूर जलानी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आजकल के नौजवान ये सोच रखते हैं। मैं आपकी इस शख्सियत और सोच को सराहता हूँ। इतना कहकर मैंने मुस्कुराते हुए सज्जाद के कंधे पर हाथ रख दिया। यार सज्जाद, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे अब काफी देर हो चुकी है। मैं नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। लेकिन जवाब में सज्जाद ने कुछ ना कहा और मुझे मुस्कुराकर देखने लगा। अब मैं उल्टे कदमों चलता हुआ कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ रहा था। क्या बात है यार, सज्जाद तो बहुत बहादुर लड़का है।
गोरी रंगत, लंबा कद और सुनहरे बालों वाला ये लड़का बहुत ही ज़हीन मालूम होता है। मुझे तो लगता है ये लड़का बहुत तरक्की करेगा। मैं अपने दिल ही दिल में सज्जाद की तारीफ कर रहा था। जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो अचानक से मेरी नज़र मुनीर पर पड़ी, जो गली के एक नुक्कड़ पर बहुत सहमा हुआ खड़ा हुआ था। शायद वो मेरे आने का इंतजार कर रहा था। उसकी बेकरारी देखकर महसूस हो रहा था कि जैसे वो मेरे आने का ही मुंतजिर हो। मुझे देखते ही वो लपक के मेरी जानिब बढ़ा। अरे सर जी, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वो इस कदर घबराया हुआ था जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। नहीं मुनीर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़के से हो गई। शायद उसका नाम सज्जाद था। यार बड़ा ही ज़हीन बच्चा था। क्या क्या कहा सर? सज्जाद? मेरे मुंह से सज्जाद का नाम सुनकर अचानक से चपरासी की घिघी बंद गई। अरे हाँ भाई सज्जाद, वो लंबे कद वाला सुनहरी बालों वाला लड़का। मैंने मुनीर को उसका हुलिया समझाते हुए कहा। अरे सर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी तो कई दिहाइयां पहले एक झगड़े में मौत हो चुकी थी। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसे चाकू मारकर कत्ल किया था, और बिल्कुल ठीक उसी जगह पर स्टाफ रूम के सामने ही उसका कत्ल हुआ था, जहां पर अभी हम कुछ देर पहले बैठे हुए थे। और उसी ही दिन से उसकी रूह यहाँ भटक रही है। मुनीर ने खौफ के मारे अपना थूक निगलते हुए कहा। ओ, क्या तुम सच कह रहे हो मुनीर? मुझे मुनीर की बातों पर जरा भी यकीन आ रहा था, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल भला चंगा मेरे सामने काफी देर तक बातें करता रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे चेहरे पर भी हैरत के आसार नुमायां होने लगे, क्योंकि मैंने जैसे ही उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा था तो मुझे भी उसका वजूद सर्द सा महसूस हुआ था। इतना पुरजोश और काबिल नौजवान, एक इंसान नहीं बल्कि रूह। ओ नहीं यार, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। जी साहब जी, वो इंसान नहीं बल्कि एक रूह है, और शायद उसी की वजह से आज ये पूरा कॉलेज वीरान पड़ा हुआ है। मुनीर ने एक बार फिर से बात की तायद करते हुए कहा। अरे यार मुनीर, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अचानक ही मेरे जहन को एक जोरदार झटका लगा और मैं माजी की यादों में खो गया। वो मंजर किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहा था। आज से 20 बरस पहले कॉलेज की एक तंजीम में मेरी शमूलियत मेरे लिए काफी खतरे का बायस बन गई थी। आपसी इख्तलाफात में मैंने एक नौजवान को छुरी का वार करके जख्मी कर दिया था, और पकड़े जाने के डर से इस मुल्क से फरार हो गया था। बस उस दिन के बाद एक बार भी मैंने पीछे पलटकर वापस न देखा, और आज 30 बरस बाद यहाँ वापस आया। मगर यहाँ आते ही वो सारी हकीकत मेरी नजरों के ठीक सामने से गुजर गई। ये वही नौजवान था जिसे छुरी के वार से मैंने ही जख्मी किया था, और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए उस लड़के की मौत हो गई थी। मैं किसी मुजरिम की तरह अपना सर झुकाए हुए दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। मैं मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूं सज्जाद। मैं न जानता था कि गुस्सा और नफरत आज मुझे इस मोड़ पर ले आएगा। मैं कितना संगदिल था कि उसको जख्मी करने के बाद वहां से भाग गया, और एक बार भी उसे पीछे मुड़कर ना देखा कि शायद वो जिंदा भी है या मर गया। आखिर आखिर वो भी तो किसी का बेटा था, किसी का भाई, जिसे मैंने अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया था। मैं गमजदा दिल और बोझल कदमों के साथ किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए चला जा रहा था। आज मेरा जमीर जो सजा मुझे दे रहा था वो शायद किसी कानूनी सजा से बहुत ज्यादा थी। मैं जैसे अंदर ही अंदर मरकर रह गया था। मैं उन्हीं बोझल कदमों से चलता हुआ सज्जाद के घर की जानिब बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर भी मुझे मायूसी ही उठानी पड़ी, क्योंकि सज्जाद का पूरा खानदान एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया था। काश काश कि मैं उनसे अपने गुनाह की माफी तलब करता। शायद किस्मत ने ये मौका भी मुझसे छीन लिया था। भला हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे वालिदैन हमें इतनी मेहनत करके पढ़ाते लिखाते हैं, और हम उनका नाम रोशन करने की बजाय गलत सरगर्मियों में मशगूल होकर अपनी और उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये एक ऐसा दुख है कि जिसे मैं पिछले 30 सालों से अपने दिल पर उठाए चल रहा हूँ। सज्जाद तो एक दिन मर गया था, लेकिन मैं हर रोज मरता हूँ। मुझे ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि इस दुनिया में ना सही तो सज्जाद कयामत वाले रोज जरूर मेरा दस्तों गिरेबा होगा, और उस वक्त को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ही बताएं, क्या खुदा मेरे इस किए हुए गुनाह पर
मेरी बख्शिश फरमा देगा या फिर सज्जाद मुझे माफ कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।